रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि कैलेंडर हम लोग देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 29 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप वीडियोस में एंड तक बने रहें और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। लिखा गया, लगातार 400 वर्षों में कितने 29 तारीख पड़ेगा। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितने 29 तारीख, कितनी बार 29 तारीख आएगा, ये हमसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि 29 तारीख जो है, 29 तारीख जो है हम लोग लगभग हर महीने में आते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। एक वर्ष में कितना महीना होता है? ये 12 महीना होता है। और फरवरी एक ऐसा महीना है जो कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। फरवरी एक ऐसा महीना है जो कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। लेकिन बाकी का जो 11 महीना है, यानी कि बाकी का जो 11 महीना है फ्रेंड्स, वो हम लोग का उसमें 29 तारीख आएगा ही आएगा। यानी हर महीने में 29 तारीख आता है। फरवरी एक ऐसा महीना है जो कभी 28 का होता है तो कभी 29 का होता है। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, एक महीना को माइनस कर लेंगे। ये हम लोग का ये फरवरी का महीना, ये हम लोग का फरवरी का महीना, इसको हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर लिए। तो एक महीना को अगर हम लोग माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक वर्ष में हम लोग का 11 महीना बचेगा। एक वर्ष में कितना महीना बचेगा? 11 महीना बचेगा। और यह हर महीने में हम लोग का 29 तारीख आएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम लोग टोटल 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख पड़ेगा, और वो भी फरवरी का महीना को हटा कर, यानी फरवरी का महीना को हम लोग क्या कर दिया, बाईपास कर दिए, उसको निकाल दिए। बाद में उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। बाद में देखेंगे कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आया, उसको लाके यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सीधा सीधी हिसाब है कि एक वर्ष में 11 महीना बचा, फरवरी को छोड़ के, मतलब 11 बार 29 तारीख आएगा। हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष में 11 बार आएगा। इसलिए 400 वर्षों में अगर हम बात करेंगे, 400 वर्षों में अगर हम बात करेंगे तो 11 गुना दिख रहा, इसका 11 गुना कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हम लोग को ये 11 गुना दिख रहा, कितना गुना दिख रहा? 11 गुना दिख रहा। इसका भी हम लोग 11 गुना कर लेंगे तो 11 चौके 44, यानी कि 4400 बार आएगा। क्या आएगा? 29 तारीख आएगा, यानी कि 400 वर्षों में। अब हमको ये देखना है फ्रेंड्स कि हम लोग ऐसा कितनी बार फरवरी पड़ रहा जिसमें 29 तारीख आएगा। तो हम लोग चूंकि जाने हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोगों ने देखा है, फिर आपको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 साल तक में, 1 से लेकर के 100 साल तक में हम लोग 24 बार लीप ईयर आता है। कितनी बार आता है? लीप ईयर आता है। तो 1 से लेकर 100 साल तक में अगर 24 बार लीप ईयर आता है और हर लीप ईयर में आपका 29 फरवरी पड़ेगा, मतलब 24 बार होगा। इसी तरह 101 से लेकर के 200 तक में अगर हम देखेंगे तो फिर हमको 24 बार मिलेगा। फिर 201 से लेकर के 300 तक में देखेंगे तो फिर हमको 24 बार मिलेगा। और फिर हम 301 से लेकर के 400 तक में देखेंगे तो हमको ये 25 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? 25 बार मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम लोग को लीप पहचानने के लिए 400 से भागा देना पड़ता है। ये 400 से पूरी तरह कटेगा, मतलब ये आपका ये लीप सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसमें 29 फरवरी बताएगा। लेकिन इसमें 29 फरवरी नहीं होगा, इसलिए 24 बार ही होगा। लेकिन यहाँ पे उसमें 29 फरवरी होगा, इसलिए 25 बार होगा। टोटल हम लोग आएगा 97 बार। कितनी बार आएगा? 97 बार। यदि आपसे ये पूछा जाए कि लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, तब आंसर होगा 97 बार। लेकिन फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछा गया कि लगातार 400 वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 400 वर्षों में 29 तारीख हम लोग का यहाँ पे देखा 4400 बार,
और हम लोग ये 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा फ्रेंड्स, तो हम लोग 97 टाइम्स आएगा। ये 97 को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये मेरा जो वैल्यू आएगा वही फाइनली आंसर कहलाएगा। मतलब हो जाएगा हम लोग का 444497 बार, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा गया कि यदि गत परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले टुडे का दिन ले लेते हैं, ये नहीं ये आज का दिन है, ये बीता हुआ कल है, और ये बीता हुआ परसों है, ये बीता हुआ परसों है। हमसे बोला गया यदि गत परसों यानी कि इसके बारे में हम लोग बात कर रहा है, यदि गत परसों जो है ये बृहस्पतिवार है, यानी ये वाला दिन हमको दिया गया है कि ये थर्सडे है, ये थर्सडे है। गत परसों जो है ये रविवार हम लोग लिखा गया था, ये हम लोग को दिया गया है, ये हम लोग को दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है कि रविवार कब होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये हम लोग का थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ये संडे होगा, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा संडे, ये हम लोग क्या हो जाएगा संडे हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि रविवार कब होगा। तो रविवार का जो कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स हम लोग का आज के दिन से करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे आने वाला कल। क्या बोलेंगे, आने वाला कल, जिसको आगामी कल भी बोलते हैं। यानी इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे आगामी कल, आगामी कल, आगामी कल यानी आने वाला कल, आगामी कल। या फिर इसको आप आने वाला कल भी बोल सकते हैं, आने वाला कल, आने वाला कल। ये दोनों इसका आंसर चलेगा और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 लिखा गया कि संध्या का जन्मदिन महीने के तीसरे सैटरडे को मनाया गया। ये संध्या का जो जन्म है, संध्या का जन्म जो है फ्रेंड्स लिखा गया, जन्म जो है थर्ड सैटरडे को मनाया गया, थर्ड सैटरडे को मनाया गया। जो हमको डेट फाइंड करना है, हमको डेट निकालना है कितने तारीख को मनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया कि जिस महीने का तीसरा दिन प्रथम सोमवार है, मतलब तीसरा दिन महीने का तीसरा दिन जो है ये प्रथम सोमवार यानी 3 तारीख को जो है, 3 तारीख को मंडे पड़ता है, ये हम लोग को दिया गया है। और हमको निकालना है कि थर्ड सैटरडे कितना तारीख को पड़ा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं सबसे पहले इसके हम पीछे आते हैं, यानी कि हम लोग का इधर भी हम लोग का 2 तारीख है और यहाँ 1 तारीख है। यदि 3 तारीख को मंडे है, 2 तारीख को संडे होगा और 1 तारीख को होगा हम लोग का पहला सैटरडे। यानी पहला सैटरडे कितना तारीख को पड़ा फ्रेंड्स, तो 1 तारीख को पड़ा। और हमको ये मालूम है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, किसी भी डेट में यदि 7 दिन जोड़ेंगे या घटाएंगे तो दिन मेरा वही आएगा। मतलब इसमें यदि अगर हम 7 दिन अगर ऐड करेंगे, 7 दिन अगर हम ऐड करेंगे तो 8 तारीख को हम लोग का सैटरडे पड़ेगा। फिर यदि अगर हम लोग इसमें 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो 8 7 15 तारीख को भी सैटरडे पड़ेगा। तो पहला सैटरडे कितना को पड़ा फ्रेंड्स, 1 तारीख को। दूसरा सैटरडे कितना को पड़ा, सेकंड सैटरडे कितना को पड़ा, तो 8 को पड़ा। थर्ड सैटरडे कितना को पड़ा, तो हम लोग को 15 तारीख को पड़ा। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि थर्ड सैटरडे को कितना तारीख पड़ेगा, तो बोलेंगे 15 तारीख, यही फाइनली आंसर कहलाएगा। इसमें लिखा गया कि वर्ष 2016 में पूछा गया कि 29 फरवरी यानी 25 फरवरी और हम लोग का फिर लिखा गया 5 जून के बीच टोटल कितनी बार हम लोग का कुल कितना दिन होगा। 25 फरवरी और 5 जून के बीच कुल कितना दिन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी जो होगा वो हम लोग का 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 29 दिन का होगा। तो हम लोग सबसे पहले फरवरी से लेकर के जून तक का अगर हम लोग का टोटल दिन निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे फरवरी होगा, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, हम लोग को जून तक ही जाना है। और फरवरी में हम लोग का 25 दिन हो चुका, तो 25 दिन हो चुका मतलब 25 दिन निकल चुका है। ये लीप ईयर है, इसमें फरवरी 29 दिन का होगा। तो फ्रेंड्स अगर 29 में से अगर 25 अगर हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग बचेगा 4 दिन।
फरवरी के बाद मार्च है जो 31 दिन का होगा, मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन का होगा, फिर मई हम लोग का 31 दिन का होगा, और जून में कहाँ लग जाना फ्रेंड्स, तो हम लोग लिखा 5 जून के बीच, यहाँ पे क्या लिखा गया, के बीच लिखा गया, के बीच लिखा गया, बीच, इन्हें तक नहीं लेना है, इसको भी हम लोग काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो जून में हम लोग का 4 दिन, जून में हम लोग का 4 दिन होगा फ्रेंड्स। इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो हम लोग का 4 1 5 6 4 10 यानी कि टोटल 100 दिन होगा, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 लिखा गया वर्ष 2010 यानी वर्ष 2010 में कि जून महीने में कितनी बार रविवार आएगा, जून महीने में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको निकालना होगा कि 1 जून 2010 ये दिन कौन सा था। तो फ्रेंड्स हम लोग एज ए प्रोसेस हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में भी, तो इसका दिन निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग का ये 1 होगा, जून का हम लोग का 5 होता है, और यहाँ पे 2000 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का 10 होगा, और भागफल हम लोग का 2 आएगा। सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 6 18, 18 5 23 और 1 24, ये होगा 24। इसको डिवाइड देंगे हम लोग 7 से, रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, 7 3 21, यानी हम लोग को 3 रिमाइंडर आएगा। और 3 रिमाइंडर में कौन सा दिन आता है फ्रेंड, तो हम लोग आता है मंगलवार। मतलब ये जो दिन बताएगा मेरा क्या बताएगा फ्रेंड्स, ये बताएगा मंगलवार। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, हमको ढूंढना है कि कितनी बार रविवार आएगा। तो फ्रेंड्स यदि ये है 1 तारीख, ये है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और ये है 5 तारीख, मतलब ये हम लोग का ट्यूसडे है, ये ट्यूसडे है, ये हम लोग का ट्यूसडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और 6 तारीख को पड़ेगा हम लोग का पहला संडे। पहला संडे कितना को पड़ा फ्रेंड्स, ये 6 तारीख को पड़ा। हमसे पूछा जा रहा कि कितनी बार रविवार आएगा। यदि 6 तारीख को पहला संडे पड़ा तो अगला संडे क्या पड़ेगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 7 6 में अगर हम लोग 7 दिन अगर जोड़ेंगे, 7 6 13 तारीख को भी हम लोग का संडे पड़ेगा। और फिर यदि इसमें अगर हम लोग 7 दिन ऐड करेंगे तो 20 तारीख को भी हम लोग का संडे पड़ेगा। और फिर यदि इसमें हम लोग 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो हम लोग क्या पूछ रहा है, कितनी बार संडे पड़ा। फिर अगर 7 दिन ऐड करेंगे तो हम लोग 27 तारीख को भी संडे पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि उस महीने में हम लोग को टोटल 4 बार संडे आएगा, यानी 1 2 3 4 बार, यानी कि 4 बार। तो हम फाइनली बोलेंगे 4 बार हम लोग का संडे आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा गया एक सप्ताह और वाई दिन। यहाँ लिखा गया एक सप्ताह और वाई दिन, और वाई दिन में टोटल कितना दिन होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि सप्ताह का मतलब होता है 7, सप्ताह का मतलब कितना होता है 7। जैसे अगर हम बोलते हैं 2 सप्ताह, यदि अगर हम बोलते हैं 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह का मतलब होता है 2 गुना 7 बराबर कितना दिन होगा, तो ये हम लोग का 14 दिन होगा। यदि अगर हम बोलेंगे 3 सप्ताह, मतलब 3 गुना 7 बराबर 21 होगा। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ 1 सप्ताह, तो x है और यहाँ पे इंटू सप्ताह का 7 हो जाएगा। और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है प्लस, और वाई दिन बोल रहा, मतलब इसको फाइनली अगर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x और प्लस y, और यही मेरा फाइनली इतना दिन कहलाएगा। 35 लिखा गया कि 30 दिन के एक माह में, यानी कि 30 दिन का एक महीना, 30 दिन का महीना है, 30 दिन का महीना दिया हुआ है। महीने में, एक महीने में 5 बार, यानी कि 5 शनिवार आता है, 5 बार सैटरडे आता है। कितने बार आता है फ्रेंड्स, 5 बार सैटरडे आता है। तो हमसे पूछा जा रहा कि महीने का प्रथम दिन क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे हम लोग का ये ऑप्शन दिया गया 1 में, ऑप्शन 1 में हम लोग का लिखा गया ये हम लोग का संडे है, बी में हमको दिया गया है ये फ्राइडे है, 3 में हमको लिखा गया
ये वेडनेसडे है, और 4 में हमको दिया गया फ्रेंड्स हम लोग का ये मंडे है, ये मंडे है। तो फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं कि 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को ये मान लेते हैं कि 1 तारीख को हम लोग का संडे है। 1 तारीख को क्या है, ये हम लोग का संडे है। हमको क्या शो करना है कि 5 बार सैटरडे आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए? 5 बार सैटरडे आना चाहिए। तो 1 तारीख को अगर हम लोग संडे है तो ये हो जाएगा हम लोग को 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, यानी कि ये संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि हम लोग का पहला सैटरडे कितना को पड़ा फ्रेंड्स? 7 तारीख को पड़ा। तो अगला सैटरडे हम लोग को कितना को पड़ेगा? तो हम लोग को 14 को पड़ेगा। और फिर कब पड़ेगा फ्रेंड? तो हम लोग का ये 21 को पड़ेगा। और फिर कब पड़ेगा? तो हम लोग को ये 28 को पड़ेगा। तो इसमें कितनी बार सैटरडे आया फ्रेंड? तो हम बोलेंगे 4 बार आया। कितनी बार आया? 4 बार। लेकिन आना कितनी चाहिए? 5 बार आना चाहिए। इसलिए हम लोग का महीने का 1 तारीख को हम संडे नहीं ले सकते, संडे हम नहीं ले सकते, ये हम नहीं ले सकते। दूसरा चीज, यदि अगर हम पहला दिन अगर हम फ्राइडे को लेकर के चलते, यानी 1 तारीख को यदि अगर हम फ्राइडे लेकर के चलते हैं, तो फ्राइडे अगर 1 तारीख को है तो 2 तारीख को हम लोग का पहला सैटरडे पड़ेगा। 2 तारीख को क्या पड़ेगा फ्रेंड्स? ये पहला सैटरडे आया। तो 2 तारीख को पहला सैटरडे आया। अगला सैटरडे 7 दिन अगर इसमें ऐड करेंगे, 7 दिन अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 9 तारीख को पड़ेगा। और फिर 7 दिन यदि अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 9 7 16 तारीख को पड़ेगा। फिर यदि 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो 16 और 7 यानी कि हम लोग का 23 तारीख को पड़ेगा फ्रेंड्स। और फिर यदि इसमें हम 7 दिन अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को 30 तारीख को पड़ेगा। तो कितनी बार सैटरडे मिला फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 बार मिला। और हमको मिलना भी कितनी बार चाहिए? 5 बार मिलना चाहिए। हमको लिखा गया कि 5 बार सैटरडे आता है। तो यदि अगर हम महीने का पहला दिन अगर हम फ्राइडे को मान के चलते हैं तब हमको 5 बार सैटरडे सेटिस्फाइड कर रहा, इसलिए महीने का पहला तारीख कितना होगा? ये फ्राइडे होगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा गया, मोहनी 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले, ये लिखा गया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। और हमको बताने कि वह किस दिन सिनेमा देखने गई है ना। यदि वह सिनेमा देखने सिर्फ थर्सडे को जाती है, वह सिनेमा देखने कब जाती है? सिर्फ थर्सडे को जाती है, सिर्फ थर्सडे को जाती है। वह सिनेमा देखने सिर्फ थर्सडे को जाती है। तो हमको बताना है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो फ्रेंड्स हम लोग को यहाँ पे आज सप्ताह का कौन सा दिन है ये हमको पता नहीं है, ये कौन सा दिन है ये हमको पता नहीं है। लेकिन 9 दिन पहले देखने के लिए गई है, 9 दिन पहले। तो पहले का केस में क्या होता है फ्रेंड्स? पहले अगर लिखा जाता है, पहले अगर लिखा रहेगा तो इसमें के हो या से हो, के लिखा रहे या फिर से लिखा रहे, दोनों को काउंट करके चलते हैं, दोनों को हम लोग ले करके चलते हैं। पहले का केस में दोनों को लेकर के चलते हैं। तो 9 दिन पहले गया यानी एक दिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन, और ये हो गया 9वां दिन। यानी 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने के लिए गई थी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई। और वह सिनेमा देखने सिर्फ थर्सडे को जाती है। मतलब ये दिन हम लोग को दिया गया है, ये दिन हम लोग को दिया गया, ये थर्सडे है। ये कौन सा दिन दिया गया फ्रेंड्स? ये थर्सडे है। तो हमको बताना है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो हम बोलेंगे यदि अगर ये थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब ये हम लोग का सप्ताह का कौन दिन कहलाएगा फ्रेंड्स? ये सैटरडे कहलाएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर हो जाएगा। 37 जिसमें लिखा गया, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख पड़ता है, मतलब हम लोग को लिखा गया कि 17 तारीख को फ्रेंड्स, 17 तारीख को हम लोग का थर्ड सैटरडे पड़ता है। तो हमसे पूछा गया कि तो महीने के चौथे बुधवार को क्या तारीख पड़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा कि पहला बुधवार कितना तारीख को पड़ा। यदि पहला बुधवार हमको डेट मालूम हो जाएगा, उसमें 7 दिन करके ऐड करेंगे तो हम लोग को चौथा बुधवार तक हम पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि इस महीने के 1 तारीख को कितना कौन सा दिन है। 1 तारीख को तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड? तो हम लोग को 16 का दिख रहा। इसको हम लोग 7 से भागा देंगे क्योंकि वीक में 7 डेज होता है। रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास? ये 2 आएगा।
2 दिन यहाँ से यहाँ चूंकि पीछे जा रहे इसलिए हमको घटाने की जरूरत पड़ेगा। तो सैटरडे पहले हो जाएगा फ्राइडे, अब फ्राइडे पहले हो जाएगा थर्सडे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम लोग का 1 तारीख को थर्सडे पड़ा, 1 तारीख को क्या पड़ा, थर्सडे पड़ा। हमको निकालना क्या है फ्रेंड्स, हमको निकालना है कि बुधवार, चौथा बुधवार कितना तारीख को पड़ेगा। तो 1 तारीख हो गया, ये 2 तारीख हो गया, 3 तारीख, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब यदि अगर ये थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है और वेडनेसडे, यानी पहला बुधवार कितना तारीख को पड़ा फ्रेंड्स, हम लोग को 7 तारीख को पड़ा। लेकिन हमको निकालना है चौथा बुधवार, तो हम क्या करेंगे, 7 दिन करके ऐड कर देंगे, इन्हें 7 दिन ऐड करेंगे तो 14 तारीख को हम लोग को दूसरा बुधवार आएगा। फिर यदि अगर हम 7 दिन ऐड करेंगे 21 तारीख को हम लोग को तीसरा बुधवार आएगा। फिर यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 28 तारीख को हम लोग को चौथा बुधवार आएगा। और यही हम लोग का फाइनली आंसर कहलाएगा। हमसे पूछा जा रहा था कि चौथा बुधवार को कितना तारीख को पड़ेगा, चौथा बुधवार, तो चौथा बुधवार कितना तारीख को पड़ेगा, 28 तारीख, और यही फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा गया, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों से 5 दिन पहले पड़ती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं टुडे है, टुडे मतलब हो गया आज, तब बीता हुआ कल ये हो जाएगा और बीता हुआ परसों ये हो जाएगा। तब बीता हुआ परसों से, यहाँ पे क्या लिखा गया, बीता हुआ परसों से 5 दिन पहले पड़ती है, बीता हुआ परसों से 5 दिन पहले। तो इसको काउंट करके चलेंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन पहले यहाँ पे पड़ता है। बीता हुआ परसों से 5 दिन पहले पड़ता है किसी महीने के पहली तारीख, यानी 1 तारीख, ये 1 तारीख है, ये 1 तारीख है। बीते हुए परसों से 5 दिन पहले 1 तारीख पड़ता है फ्रेंड्स। तो हम बोल सकते हैं कि आज का जो तारीख है वो कौन सा तारीख होगा, ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो जब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 तारीख पड़ेगा, यानी आज का जो डेट है वो कितना तारीख पड़ेगा, तो ये 8 तारीख पड़ेगा। हमसे पूछा जा रहा है इस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इस महीने के 19 तारीख को, इस महीने के 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। यदि आज शुक्रवार है, यानी ये वाला दिन जो है ये हमको दिया गया कि ये दिन कौन सा, ये फ्राइडे है, ये मेरे पास एक गिवन है, ये दिया हुआ है, ये वाला दिन हम लोग को निकालना है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इन दोनों डेट का डिफरेंस कितने का दिख रहा, तो बोलेंगे 11 का दिख रहा। इसको डिवाइड कितना देंगे, तो हम लोग 7 से देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा मेरे पास ये 4। और हमको ये भी पता है कि यदि हम लोगों को आगे की ओर अगर जाना है तो रिमाइंडर को ऐड करना है, अब पीछे अगर हम जाएंगे तो रिमाइंडर को माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 दिन यदि हम ऐड करेंगे तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये मेरा फाइनली जो आंसर कहलाएगा ये मंगलवार होगा और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 जिसमें लिखा गया, यदि किसी महीने के 3 तारीख को सोमवार है, कोई भी महीना है फ्रेंड्स उसका 3 तारीख को दिया गया है, ये हम लोग को सोमवार है, ये हम लोग को ये मंडे है, ये मेरे पास ये गिवन है, ये दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा तो 21 तारीख के 5 दिन पहले, इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चूंकि हम लोग ये डेट दिया हुआ है, हमको मालूम है कि पहले केस में के हो या सी हो काउंट करके चलते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 5 दिन माइनस कर देंगे। मतलब यहाँ पे आएगा हम लोग 16 तारीख, ये 16 तारीख, मतलब ये हुआ कि 16 तारीख का दिन हमको निकालना है। 3 तारीख को हमको दिन दिया गया है और हमको 16 तारीख का दिन क्या निकालना है, फाइंड करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया फ्रेंड, तो डिफरेंस हो गया हम लोग का ये 13 का। इसको यदि अगर हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलेंगे 6 हो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये दिन हमको दिया गया है, ये दिन अगर हमको निकालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ 6 दिन ऐड करना पड़ेगा। मतलब 6 दिन यहाँ पे ऐड करेंगे या हम 1 दिन माइनस भी कर सकते हैं, 6 दिन जोड़ेंगे या 1 दिन घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि अगर हमको 6 दिन जोड़ना हो तो 1 दिन माइनस कर सकते हैं, अगर 2 दिन जोड़ना हो तो 5 दिन माइनस कर सकते हैं, 3 दिन जोड़ना हो तो 4 दिन प्लस कर सकते हैं। मतलब दोनों को ऐड करने से हमेशा 7 होना चाहिए। तो 1 दिन यदि अगर हम माइनस करेंगे तो मंडे से पहले हो जाएगा संडे और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 40 जिसमें लिखा गया यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को थर्सडे है, यानी ये 25 अगस्त को हम लोग को दिया गया ये थर्सडे है, ये हमको गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इस महीने में कुल कितने सोमवार होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि महीने के 1 अगस्त को कौन सा दिन है, 1 अगस्त को कौन सा दिन है। तो 1 अगस्त को चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले डिफरेंस कितने का दिख रहा है फ्रेंड्स, तो डिफरेंस हम लोग को दिख रहा है 24 का। 7 से यदि अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग का ये थर्सडे दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग 3 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो थर्सडे से पहले हो जाएगा वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे से पहले मंडे, यानी 1 तारीख को हम लोग का मंडे पड़ा, 1 तारीख को हम लोग को पहला मंडे पड़ा। और हमसे पूछा गया कि महीने में कितनी बार सोमवार आएगा। तो फ्रेंड्स यदि 1 तारीख को अगर मंडे है तो अगला मंडे जानने के लिए 7 दिन ऐड करेंगे, यानी कि 8 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। फिर यदि अगर हम इसमें 7 दिन ऐड करेंगे तो 15 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। फिर यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो 22 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। फिर यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करेंगे तो हम लोग का 22, 7, 29 तारीख को भी मंडे पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि कितनी बार सोमवार आया। तो फ्रेंड्स सोमवार कितनी बार आया, तो हम बोलेंगे 5 बार, क्योंकि 1 अगस्त 1 तारीख को भी हम लोग का मंडे पड़ा, तो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 बार। इसलिए फाइनली आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 5 बार मंडे होगा, 5 बार मंडे होगा, और यही फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें लिखा गया यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है। तो फ्रेंड्स यदि अगर वो लीप वर्ष नहीं है, मतलब वो ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी में 365 दिन होता है। कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। तो हमसे पूछा गया यदि पहला दिन शुक्रवार है, तो फ्रेंड्स इस वर्ष का पहला दिन मतलब 1 तारीख को जो है, 1 तारीख को हमको लिखा गया फ्राइडे है। हमसे पूछा जा रहा है इस वर्ष का अंतिमवां दिन मतलब 365वां दिन क्या होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इन दोनों का हम लोग निकालेंगे डिफरेंस कितने का आएगा, 364 का आएगा, और इसको हम लोग देंगे डिवाइड बाय 7। तो हम लोग के पास रिमाइंडर कितना आएगा फ्रेंड, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, 0। तो फ्रेंड्स किसी भी दिन में अगर हम 0 दिन अगर ऐड करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यदि अगर ये फ्राइडे है तो ये भी मेरा फ्राइडे ही कहलाएगा। तो आपको ये याद रख लेना ज्यादा बेहतर है कि ऑर्डिनरी ईयर का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों सेम होते हैं। यदि अगर लीप ईयर अगर लिखा होता तो ये अगर फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा तो उसका अंतिम दिन सैटरडे होगा, मतलब हमेशा एक दिन बढ़ जाता है। लीप ईयर में हमेशा एक दिन बढ़ जाता है, और ऑर्डिनरी ईयर में जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से खत्म होता है, मतलब इसका आंसर फ्राइडे ही होगा।